Good morning, students. I am Karthik sir, English teacher. As we know, we are undergoing the disaster period of Corona. So, in this disastrous period of Corona, I have come with a topic that is clause, especially for class 9, 10, 11 and 12 students. Okay, clause. So, today's topic is clause. Clause in Hindi it is called upvakya. Up, it's a prefix. In Hindi it is called upsarg. Up. Up means it denotes smaller than anything else. Smaller, छोटा, लघुता का बोध कराता है. उपवाक्य, clause. उपवाक्य means shorter than a whole sentence और shorter than a sentence. वाक्य से छोटा, उपवाक्य. जैसे उपवन, वन से छोटा. As it happens in cricket, उप कप्तान, कप्तान से छोटा. तो आज हम लोग जानेंगे क्लॉज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज. अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस विथ अ सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस. इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस. एक लंबे वाक्य का एक हिस्सा होता है विथ अ सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. ठीक है. तो लंबे वाक्य का हिस्सा होने से ही वो क्लॉज नहीं हो जाएगा. इट इज नेसेसरी दैट वेरी पार्ट शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट. ओनली देन इट विल बी अ क्लॉज. ओके. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू कैन डू दिस वर्क. मैं जानता हूँ कि तुम इस काम को कर सकते हो. इट्स अ होल सेंटेंस और इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस एंड दिस कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू क्लॉजेज. When we split the sentence, we get two clauses. जब हम लोग इस सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो दो क्लॉजेज मिलता है. द फर्स्ट वन इज आई नो, ये पहला क्लॉज है. एंड द सेकेंड वन इज दैट यू कैन डू दिस वर्क. दस वी कैन से दिस वन सेंटेंस, दिस सिंगल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू क्लॉजेज. ओके, कह सकते हैं कि ये एक वाक्य दो उपवाक्यों से बना है. फर्दर आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. क्लॉज का टाइप्स, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, बट नाउअडेज इन सो मैनी ग्रामर बुक्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर मेंशन्ड. आजकल के बहुत से ऐसे आधुनिक ग्रामर आ रहे हैं जिसमें क्लॉज को 2 ही प्रकार का दर्शाया गया है, बतलाया गया है. बट मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एंड ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर बिफोर ऑल ऑफ यू. आप सबों के सामने है. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज. It has one more name, that is independent clause. The second one is coordinate clause and third one is subordinate clause. It has one more name, that is dependent clause. Okay, now we will explain each of these clauses again and again, one by one. एक एक करके हम लोग इसको explain करेंगे. Principal clause, okay, प्रधान उपवाक्य या इंडिपेंडेंट क्लॉज. एज इट नेम इज, जैसा कि इसका नाम है इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज, ये अपना मीनिंग का एक्सप्रेशन के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे ये डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. ये अपना मीनिंग को अपने खुद व खुद इटसेल्फ बतला सकता है, इसलिए इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. तो आइए, ऊपर में जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ क्लॉज का, इसमें इसको क्लैरिफाई कर लेता हूँ. विच वन इज द प्रिंसिपल क्लॉज. तो मैं बता दूं तुम लोगों को, आप लोगों को मैं बताऊं, जब इसको स्प्लिट करते हैं तो एक टुकड़ा मिलता है आई नो और दूसरा है दैट यू कैन डू दिस वर्क. इसमें आई नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि ये अपना मीनिंग को इटसेल्फ क्लियर कर रहा है. आई नो, मैं जानता हूँ, ये मैं कोई है. दैट यू कैन डू दिस वर्क, कि तुम इस काम को कर सकते हो, ये तुम कौन है, ये मैं ही जानता हूँ. यानी ये क्लॉज जो है अपना अर्थ अपने क्लियर बता ले रहा है. तो हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है. कोऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान होती है. कोऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉजेज स्टार्ट्स विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड, और, बट, ईदर, नीदर, नॉर, और, ओके, स्टिल, येट, एज वेल एज. दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. एंड थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. इट हैज वन मोर नेम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, डिपेंडेंट क्लॉज. आश्रित उपवाक्य किसको कहते हैं.
ओके, हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। सिंस इट कांट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इटसेल्फ, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स मीनिंग, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ये अपना अर्थ अपने नहीं बतला सकता है, अपना अर्थ का एक्सप्रेशन के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, जिस कारण से इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखें, दैट यू कैन डू दिस वर्क, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट यू कैन डू दिस वर्क, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, आई नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे पीसी। ओके, एंड दिस वन फ्रॉम दैट, यहाँ से दैट यू कैन डू दिस वर्क, ये क्या है? एससी है, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को शॉर्ट में लिखेंगे एससी। ओके, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? पीसी प्लस एससी। तो शायद आप लोगों को पता होगा पीसी प्लस एससी, ओके, ये स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है, जिसको हिंदी में हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक मिश्र वाक्य है। आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड। हम लोग बात करेंगे, फोकस करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। सिंस प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, ओके, क्लॉज, दीज क्लॉजेज हैव नो पार्ट्स, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, it has three parts or it has three kinds. Okay, the first one is noun clause. इसका जो पहला भेद होता है वो हो गया noun clause. The second one is adjective clause. शॉर्ट में लिखते हैं ADJ, adjective clause. And the third one is adverb clause, ADV, adverb. As I have told shortly, जैसे कि अभी मैं बताया, types of subordinate clause. There are three types of subordinate clause, that is noun clause, adjective clause and adverb clause. Okay, तो first of all we will discuss about noun clause. तो हम लोग सबसे पहले noun clause की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो keep it in your mind, ये दिमाग में बिठा लेना है that a noun clause does all the functions of a noun, कि noun clause क्या करता है? noun के सभी कामों को करता है, यानी एक noun का जो जो functions है उन functions को एक noun clause करता है। और आपके सामने है following are the functions of a noun clause। ये noun clause के कुछ functions यहाँ पे दिए गए हैं, नोट करना है, गौर करना है। The first one is, the first function is as a subject to a verb। नाउन क्लोज क्या करता है? वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, क्रिया का कर्ता बनता है। तो क्रिया का कर्ता बनना, सब्जेक्ट बनना, ये नाउन का काम है। तो देखते हैं नाउन क्लोज भी बनता है। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक where you live is known to me, is known to me। Where you live is known to me। ओके, कहाँ आप रहते हो, is known to me, मुझे मालूम है, ठीक है? तो इस सेंटेंस में जो is वर्ब है, ये is वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये where you live, कहाँ आप रहते हैं। क्या मालूम है? where you live, आप कहाँ रहते हो, कहाँ आप रहते हो। और एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि नाउन क्लॉज हमेशा हिंदी के क से शुरू होता है। हिंदी के क से संज्ञा उपवाक्य हमेशा शुरू होता है। कहाँ, कैसे, कौन, किसको, कौन, हर हाल में क आएगा, ठीक है? तो देखते हैं where you live, जिसको मैं नाउन क्लॉज कह रहा हूँ, ये इज वर्ब का, सेंटेंस में जो इज वर्ब है, ये इज वर्ब का सब्जेक्ट है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन इट, यदि इसमें कोई शक है तो इन ऑर्डर टू रिमूव योर सस्पिशन आई हैव अ टेक्निक ऑल्सो, मेरे पास एक टेक्निक भी है कि यदि आपको डाउट हो रहा हो कि गिवन क्लॉज, दिया हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए एक वर्ड होता है समथिंग। समथिंग को क्या करेंगे? जिसको नाउन क्लॉज कहा जा रहा है उसके जगह पे समथिंग को पुट कर देंगे। समथिंग को पुट करने के बाद वी विल गेट अ न्यू सेंटेंस, एक नया सेंटेंस मिलेगा। यदि वो न्यू सेंटेंस यदि मीनिंगफुल होता है तो वो नाउन क्लॉज होगा। यदि वो न्यू सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता है
तो वो नाउन क्लॉज नहीं होगा। तो नाउन क्लॉज नहीं होगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, बट नाउन क्लॉज नहीं होगा। तो आइए इसको पहले हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ वेयर यू लिव, इसको मैं नाउन क्लॉज कह रहा हूँ। तो चलिए मैं इसके जगह पे लिख दिया समथिंग, इसके जगह पे मैं लिख दिया समथिंग, ओके। तो एक नया सेंटेंस बना, समथिंग इज नॉन टू मी, समथिंग इज नॉन टू मी, कुछ मुझे मालूम है। तो ये न्यू सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। तो मीनिंगफुल हो गया तो ये नाउन क्लॉज है। यदि मीनिंगफुल नहीं होता तो नाउन क्लॉज नहीं होता, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज होता, या एडवर्ब क्लॉज होता है। उसके बाद चलते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। नाउन क्लॉज वर्ब का, क्रिया का, कर्म, ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ऑब्जेक्ट शायद आप लोग जानते होंगे, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है। ओके, लेट्स रिकॉल द फर्स्ट वन। उस पहला एग्जाम्पल को याद कीजिए जिससे हम लोग टॉपिक को इनिशिएट किए थे। आई नो दैट यू कैन डू दिस वर्क, इस सेंटेंस को लेते हैं। आई नो दैट यू कैन डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ओके। इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? दैट यू कैन डू दिस वर्क, कि आप इस काम को कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज है। दैट यू कैन डू दिस वर्क, कि आप इस काम को कर सकते हो। फिर की, क आ गया। अभी मैं बताया कि नाउन क्लॉज क से शुरू होता है। फिर आप लोगों को यदि कोई सस्पिशन हो, कोई डाउट हो, whether it is noun clause or not, okay, in order to remove your suspicion, in order to remove your doubt, just put इस वर्ड को रखो यहाँ पे, समथिंग को। तो समथिंग यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ। तो फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो ये नाउन क्लॉज है, ओके। कोई डाउट? तो ये नाउन क्लॉज को चेक करने का ये टेक्निक है। एक समथिंग, इस वर्ड को याद रखना है, उस वर्ड को पुट कर देना है। पुट करने के बाद यदि उसका कुछ मीनिंग आता है, वो न्यू सेंटेंस यदि मीनिंगफुल होता है तो वो नाउन क्लॉज होगा। और यदि वो नहीं होता है मीनिंगफुल तो नाउन क्लॉज नहीं होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, लेकिन नाउन क्लॉज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एज ए कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, क्लॉज के, नाउन क्लॉज के थर्ड फंक्शन पे आते हैं हम लोग। एज ए कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब के, क्रिया के पूरक के रूप में। कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। इसका कंप्लीमेंट का फंक्शन क्या होता है? न इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना, ठीक है। तो नाउन क्लॉज कंप्लीमेंट का भी काम करता है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने का भी काम करता है, जैसा कि अभी हम देखेंगे, ओके। लाइक माय होप इज ही विल पास द एग्जाम। हम दैट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। माई होप इज ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम, ओके। माई होप इज, मेरा आशा है, ही विल पास द एग्जाम, कि वह परीक्षा पास करेगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यहाँ पर दैट स्टूड है, ठीक है, हिडन है, दैट नहीं लिखेंगे, फिर भी मीनिंग में हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो उसमें की आएगा। तो ही विल पास द एग्जाम, ओके। ये क्या है? ये कम्प्लीमेंट है। इस माई होप इज, मेरा आशा है, मेरी उम्मीद है, मेरा आशा है, क्या आशा है? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए ही विल पास द एग्जाम। आप कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक माई होप इज, okay, she will return today, he will return tonight, he will do this work, they will win the match, okay, India will win the match, CSK will win the match। आप लोग कुछ भी लिख के यहाँ पे इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको डाउट है कि नाउन क्लॉज है या नहीं है, तो चेक करना है, तो समथिंग लगाइए यहाँ पे। तो क्या बनेगा? माई होप इज समथिंग, मेरा आशा कुछ है। तो देखते हैं ये कंप्लीट हो गया, न्यू सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। तो मीनिंगफुल हो गया तो हम कह सकते हैं ये क्या है? नाउन क्लॉज है, संज्ञा उपवाक्य है। तो मेनली
आप इतना ही याद रखिए कि दिमाग में कीप इट इन योर माइंड दैट अ नाउन क्लॉज डज ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नाउन। जो जो नाउन का फंक्शंस है नाउन क्लॉज भी उन्हीं कामों को करेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट आगे एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के साथ।